तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी द केरला स्टोरी को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे काले कलर से लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम फातिमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे अफगानिस्तान की आर्मी के द्वारा पकड़ लिया गया होता है, क्योंकि वो आतंकी संगठन आईसिस की मेंबर थी जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास पकड़ी गई थी। अब वहाँ के ऑफिसर्स उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं कि जो कुछ भी उसके बारे में उन्हें पता चला है वो कितना सही है और कितना नहीं। फातिमा अपना पक्ष रखते हुए बताती है कि मेरा असली नाम शालिनी उन्नी कृष्णन है और मैं केरला इंडिया की रहने वाली हूँ। मेरा ब्रेन वॉश किया गया, मुझे जाल में फंसाया गया है। कहानी यहाँ से 1 साल पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि फातिमा अपने शौहर इशाक के साथ अफगानिस्तान आती है और उन्हें वहाँ के किसी खंडहर गांव में ले जाया जाता है। वो बताती है कि हमें वहाँ रखा गया था ताकि आगे चलकर हम खलीफा की सेवा कर सकें, काफिरों से लड़ सकें, इशाक मुजाहिदीन और मैं सुन्नत बन सकूं। सीन वर्तमान में आता है जहाँ ऑफिसर कहते हैं कि जहां तक हमें जानकारी है कि तुम अपनी मर्जी से यहां तक आई, किसी ने भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की और तुमने यहां आने के लिए कई सालों तक तैयारी भी की और अपने देश को धोखा दिया। शालिनी कहती है कि ये बात सच है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई, पर जो मैं सोच रही थी, मैं जो चाह रही थी, सब मेरे दिमाग में प्रोग्रामिंग की तरह सेट किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य रिमोट मुझे चला रहा है और मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, बल्कि मेरी जैसी हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। कहानी फिर से पीछे जाती है जहां हम देखते हैं कि वहां उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि उन्हें अपने घर ले जाता है उनको कुछ दिन रखने के लिए। वहां पर कई मर्द बैठ के बातें कर रहे थे कि कैसे हमें सभी को अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलाना है और जो ना चले उसे खत्म कर देना है। ये सभी आईसिस के मेंबर थे और इशाक भी इनके साथ शामिल हो गया था। अब यहाँ से कहानी 2 साल और पीछे जाती है जहाँ हम शालिनी को उसके शहर में देखते हैं, मस्त इधर उधर घूमते हुए, लोगों से बातें करते हुए और अपने शहर की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए। शालिनी नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में बसे एक बड़े से कॉलेज जा रही थी, तो वहाँ जाने से पहले वो अपनी नानी और माँ के साथ अच्छे से वक्त बिताती है क्योंकि वहाँ से रोज आना जाना पॉसिबल नहीं था। अब हम देखते हैं कि अपना सब सामान लेकर शालिनी कॉलेज पहुंच जाती है जहां उसकी मुलाकात होती है अपने रूम पार्टनर से, जिनका नाम होता है नीमा, गीतांजलि और आसिफा। उन चारों में ही काफी अच्छे से बात होती है और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। नए बच्चों के एडमिशन हुए थे तो कॉलेज में प्रोग्राम रखा गया था जहां पर सीनियर मैडम बच्चों को नर्सिंग का महत्व समझा रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई चुपके से गीतांजलि, नीमा और शालिनी की फोटोज खींच रहा है और वो फोटोज 2 लोगों को भेज देता है। कहानी यहाँ से 2 साल आगे बढ़ती है जहाँ हम देखते हैं कि शालिनी इशाक के साथ सीरिया जाने का सफर शुरू करती है। एक आदमी उन्हें आईसिस के खुफिया ठिकाने पर ले जाकर छोड़ देता है जहाँ पर वो कुछ दिन तक रहने वाले थे। शालिनी इशाक से कहती है कि बहुत दिन से मैंने अपनी माँ से बात नहीं की है, तो अगर फोन मिल जाता तो अच्छा रहता। इशाक गुस्से में कहता है कि अगर तुमने कॉल किया तो हमारा फोन ट्रेस हो जाएगा और काफिरों को हमारी लोकेशन का पता चल जाएगा, और वैसे भी आईसिस के हिसाब से शरिया कानून में लड़कियों को फोन रखना मना है। शालिनी को तो ये सब बताया ही नहीं गया था कि ऐसा भी कोई कानून होता है, लेकिन वो सोच में पड़ जाती है कि जब शरिया कानून बना होगा तब तो फोन रहे ही नहीं होंगे, तो ये कानून बना कैसे। उन दोनों को रहने के लिए एक कमरा दिया जाता है, तो शालिनी कमरे की साफ सफाई करके सामान रखने लग जाती है। तभी पीछे से इशाक आता है और उसके साथ संभोग करने की कोशिश करने लग जाता है। शालिनी
उसे रोकने की कोशिश करती है, ये कहकर कि वो थकी हुई है और पेट से है, पर वो सुन ही नहीं रहा होता। यहाँ पता चलता है कि वो बच्चा इशाक का नहीं है बल्कि किसी और का है, लेकिन इशाक ने बच्चे को अपनाने का वादा किया था, इसीलिए शालिनी ने उससे शादी की थी। इशाक कहता है कि इस्लाम में पति को खुश न रखना गुनाह है, और ये कहते हुए वो उसके कपड़े उतार कर जबरदस्ती करने लग जाता है। कहानी फिर से कॉलेज के दिनों में वापस जाती है, जहां हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां एकदम मेकअप शेकअप करके बाहर घूमने जा रही होती हैं। तो आसिफा कहती है कि मुझे कुछ काम है, तो मेरा कजन मुझे गाड़ी से लेने आया है, तो चाहो तो तुम लोग भी साथ चल सकते हो। आसिफा की बात मानते हुए वो सभी लोग आसिफा के कजन रमीज के साथ चल देते हैं, जिसके साथ उसका दोस्त अब्दुल भी आया होता है। रमीज MBA की पढ़ाई कर रहा था और अब्दुल का खुद का कारोबार था। रमीज सभी से हल्की फुल्की बातचीत करना शुरू करता है, तो यहाँ देखने मिलता है कि उसकी अच्छी अच्छी बातों से शालिनी काफी इम्प्रेस हो गई है और शायद उसे वो पसंद आ गया है। काम हो जाने के बाद वो लोग बीच घूमने जाते हैं और मस्ती मजाक करते हुए खूब मजे करते हैं। अब वो लोग डिनर करने जाते हैं, पर रमीज और अब्दुल थोड़ी देर बाद आने का कहकर कहीं चले जाते हैं। आसिफा और नीमा खाने से पहले अपने अपने गॉड को शुक्रिया अदा करते हैं, तो गीतांजलि और शालिनी उन्हें देखकर सोचते हैं कि वो तो ऐसा कुछ नहीं करते। फिर उनमें इसी टॉपिक पर बात चलना शुरू हो जाती है कि वो किस लिए प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ पता चलता है कि शालिनी ज्यादा धार्मिक इंसान नहीं है और गीतांजलि तो इन सभी चीजों से एकदम दूर ही रहती है, क्योंकि उसके पिता नास्तिक हैं, तो उन्होंने कभी ये सब सिखाया ही नहीं। तभी आसिफा कहती है कि बिना प्रार्थना किए खाना पाप होता है। इससे पहले कि शालिनी पूछ पाती कि ऐसा क्यों, वहाँ पर रमीज और अब्दुल आ जाते हैं, तो वो लोग फिर डांस करने के लिए चले जाते हैं। हॉस्टल जाते समय शालिनी आसिफा से पूछ ही लेती है कि खाने से पहले प्रार्थना ना करो तो पाप क्यों लगेगा। तो आसिफा बताती है कि जो हम खाना खाते हैं वो अल्लाह और उनके पैगंबर का हम पर रहम है, तो हम अगर उनको थैंक्स नहीं बोलेंगे तो उनका गुस्सा हमें दोजक की आग में ले जाता है। अब वो लोग दोजक की आग के बारे में पूछते हैं, तो आसिफा बताती है कि इस जिंदगी में हम जो भी गलत काम करते हैं उसके लिए मरने के बाद हमें सजा दी जाती है, और जो अच्छे काम करते हैं वो जन्नत जाते हैं। तो जो अल्लाह में मानता है वो जन्नत जाता है और जो नहीं मानता वो दोजक की आग में जलता है। शालिनी कहती है कि हम तो हिंदू हैं, तो अल्लाह हमें सजा कैसे दे सकता है। तो आसिफा कहती है कि इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह चलाता है और तुम उसे नहीं मानते, तो तुम लोग तो दोजक में जाओगे ही। आसिफा ऐसे ही अपने धर्म की बातें बताया करती थी और ऐसे बताती थी जैसे उसी का धर्म सबसे अच्छा हो और बाकियों का बुरा और गंदा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि आसिफा, रमीज और अब्दुल ये सब उन्हीं लोगों से मिले हुए हैं जिनके पास गीतांजलि, नीमा और शालिनी की फोटोज गई थी। यानी कि ये सब खेल चल रहा था उन तीनों को अपने जाल में फंसाने का। आसिफा ईद वाले समय उन तीनों को अपने घर ले जाती है, जहाँ वो काफी अच्छे और बड़े प्यार से ईद मनाते हैं। वहीं रमीज शालिनी के करीब आने में लगा होता है और इसी बीच अब्दुल और गीतांजलि के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं। कहानी यहाँ से 2 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि इशाक शालिनी को बताता है कि वो ट्रेनिंग पर जा रहा है और पूरी तरह से ट्रेंड होने के बाद हम सीरिया के लिए निकल जाएंगे। इशाक के जाते ही शालिनी बुर्का पहनकर वहाँ से भागने के लिए बाहर निकलती है, पर वहाँ हर जगह आतंकी घूम रहे थे क्योंकि वो इलाका ही उनका था। शालिनी एक जगह देखती है कि आतंकी एक औरत को बीच सड़क पर गोली मार देता है क्योंकि वो घर से अकेले बाहर निकली थी। फिर एक जगह देखती है कि आतंकी एक औरत का गला और उसके पति का हाथ काट देते हैं, जिसे देखकर वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने इतनी क्रूरता पहले कभी नहीं देखी थी। वहाँ एक औरत उसे संभालते हुए घर ले जा रही होती है, तो बातचीत से पता चलता है कि वो शालिनी की पड़ोसन है और आतंकियों ने उस औरत का गला इसलिए काटा था क्योंकि उसने लिपस्टिक लगाई थी और पति ने उसे लाकर दी थी, इसलिए उसका हाथ काटा। जो कुछ भी शालिनी को बताया गया था वैसा कुछ तो था ही नहीं, बस हर जगह मार काट चल रही थी जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी और अब उसे समझ आ गया था कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है।
कहानी फिर से पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं कि वो दो मौलवी आसिफा और बाकी लोगों को बताते हैं कि अब लड़कियों को नशे की गोलियां देना शुरू करो, जिससे कि उनका दिमाग खाली करने में मदद मिलेगी। उन्हें अपने करीब लाओ, जिस्मानी रिश्ते बनाओ और घर वालों से जुदा करो। अब हम देखते हैं कि तीनों लोग मार्केट घूमने गए होते हैं, तो वहाँ कुछ लड़के उन्हें छेड़ना शुरू कर देते हैं। लोग भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं, पर कोई भी मदद करने नहीं आता। वो उन मंचलों से लड़ रही होती हैं, लेकिन वो लोग और भी ज्यादा बदसलूकी करते हुए उनके कपड़े फाड़ देते हैं। तब एक औरत अपना बुर्का लेकर उन्हें ढकती है, तो वो मंचले वहाँ से चले जाते हैं। जब वो लोग हॉस्टल वापस आते हैं, तो आसिफा उनसे कहती है कि शैतानों को मौका चाहिए होता है और तुमने उन्हें मौका दे दिया। वो तो शुक्र मनाओ कि अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। तुमने सोचा कि वहाँ पर सभी लड़कियों को छोड़कर सिर्फ तुम्हें क्यों छेड़ा, क्योंकि बाकी सबने हिजाब पहना हुआ था। हिजाब पहने किसी भी लड़की को ना ही कोई छेड़ता है, ना ही कोई गंदी हरकत करता है, क्योंकि अल्लाह उनकी हमेशा हिफाजत करता है। आसिफा क्रिश्चियनिटी को टारगेट करते हुए कहती है कि उनके गॉड के बेटे को सूली पर चढ़ाया गया और गॉड ने उन्हें बचाया भी नहीं, तो सोचो वो तुम लोगों को क्या ही बचाएगा। उन तीनों के साथ जो हुआ था वो लोग उससे ही नहीं उभर पा रहे थे। ऊपर से आसिफा इस तरह की बातें कर रही थी, जिससे नीमा का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे चुप रहने के लिए कह देती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ आसिफा का ही प्लान था, ताकि वो इसका फायदा उठा के अपनी बातें उनके दिमाग में डाल सके। अब उनसे मिलने के लिए रमीज और अब्दुल आते हैं, तो वो उनसे हमदर्दी जताने और मंचलों को सबक सिखाने का गुस्सा दिखाने लग जाते हैं। तभी आसिफा रमीज से कहती है कि तुम्हारे पास कोई दवा हो तो इन्हें दे दो, ताकि स्ट्रेस कम हो सके। तो रमीज उन्हें वही नशे वाली गोलियां देता है जो मौलवी साहब ने देने को कही थी। आसिफा जो उन्हें बातें बोल रही थी, उन बातों का असर गीतांजलि और शालिनी पर दिखना शुरू हो गया था, क्योंकि अब वो आसिफा की ही तरह हिजाब पहनना शुरू कर देती हैं, ताकि कोई उन्हें गलत निगाह से देखे ना और छेड़े ना। मतलब वो अपने दिमाग से अंधी होकर आसिफा की बताई बातों के नजरिए से सब कुछ देखने लगी थी। निमा ने इनके साथ रहना कम कर दिया था, क्योंकि उसे आसिफा का नेचर कुछ सही नहीं लगता था, क्योंकि वो हर टाइम बस अपने धर्म की बड़ाई किया करती थी, तो उसने सभी से दूरियां बना ली थी। अब दोनों लड़के लड़कियों को ये कन्विंस करने में लग जाते हैं कि जब प्यार हो और जिंदगी भर रिश्ता निभाने का वादा किया हो, तो एक दूसरे के साथ संभोग करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि सब सही होता है। दोनों उनके साथ इतने प्यार से रह रहे थे कि वो उनके प्यार में बह ही जाती हैं और उनके बीच वो हो ही जाता है जो वो चाहते थे। अब एक दिन आसिफा उनसे पूछती है कि तुम किस भगवान को मानते हो, तो शालिनी कहती है कि मुझे लगता है कि शिव जी सबसे बड़े भगवान हैं। आसिफा उनकी बुराई करते हुए कहती है कि वो क्या ही भगवान है जो अपनी पत्नी के मरने के बाद पूरे इंडिया का चक्कर लगा के रो रहे थे। तो जो भगवान अपनी बीवी के मरने के बाद ऐसे आम आदमी की तरह रोता हो, वो भगवान कैसे हो सकता है। शालिनी कहती है कि नॉर्थ इंडिया में तो श्री राम और कृष्णा जी बहुत बड़े भगवान माने जाते हैं। तो आसिफा हंसते हुए कहती है कि एक भगवान की बीवी को कोई उठा के लेके चला गया, तो अगर वो भगवान है तो वो अकेले अपनी बीवी को नहीं ला सकते थे क्या? उन्होंने वानर सेना की मदद क्यों ली? और एक भगवान तो हर लड़की के साथ रासलीला करते रहते हैं और डर लगने पर अपना ही घर छोड़कर चले गए। तो जिस भगवान को खुद डर लगता हो वो तुम्हें क्या ही बचाएगा। आसिफा उन्हें वही नशे वाली गोलियां देते हुए कहती है कि तुम लोग गलत रास्ते पर चल रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि सही रास्ता क्या है। कहानी फिर से आगे जंप करती है, जहां हम देखते हैं कि शालिनी को बच्चा हो जाता है, तो वो इस खुशी में एक बार अपनी माँ से बात करवाने की विनती करती है, पर वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ समय बीतने के बाद शालिनी अपने पड़ोसन के पास जाती है और उससे कहती है कि वो कैसे भी करके एक बार कहीं से उसकी माँ से बात करवा दे। तो पड़ोसन उसे एक औरत के पास ले जाती है जिसके पास फोन था, पर वो डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकती थी क्योंकि लोकेशन का पता चल जाता। तो वो अपनी भाषा में माँ को वॉइस मैसेज भेज देती है कि वो उसे बचा लें, पर थोड़ी देर बाद वहाँ आतंकी आकर उस औरत को मार देते हैं, क्योंकि औरत को मोबाइल रखना अलाउ नहीं था।
कॉलेज में छुट्टियां होने वाली थीं, तो शालिनी और गीतांजलि घर जा रहे थे। तो आसिफा उन्हें कहती है कि अभी तुम रमीज और अब्दुल के बारे में घर वालों को नहीं बताना, वरना बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि घर वाले तुम्हारी सुनेंगे नहीं, और जब वो तुम्हें हिजाब पहने देखेंगे तो वो वैसे भी तुम्हें गलत समझेंगे। तो अब पता नहीं कि तुम लोग उनसे लड़ पाओगे या नहीं। गीतांजलि और शालिनी जब अपने घर पहुंचती हैं तो उन्हें हिजाब पहने देख उनके माँ बाप को वैसा ही झटका लगता है जैसे कि हर माँ बाप को लगता, लेकिन दोनों लोग ऐसे दिखाती हैं जैसे सब नॉर्मल हैं, बस घर वाले ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। एक दिन शालिनी के माँ उसे प्रसाद देती हैं तो वो खाने से मना कर देती है और बोलती है कि आप जो इन पत्थरों को पूजती हो उससे कुछ नहीं होता, अगर होता तो आज पिताजी जिंदा होते। ये सब पता चलने के बाद मुझे अपने आप को हिंदू बोलने में भी शर्म आती है। शालिनी हिजाब पहन के आई तो माँ ने कुछ नहीं कहा, पर अब वो अपने ही धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी थी, जो कि माँ को सहन नहीं होता और उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ देती हैं। अब हम देखते हैं कि गीतांजलि और शालिनी हॉस्टल वापस आ जाती हैं, क्योंकि दोनों को ही अपने घर में अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो अपने प्रेमियों के साथ ही वक्त बिताना शुरू कर देती हैं। अब आसिफा उन्हें मौलवी के पास ले जाने लगी थी ताकि वो उनका और अच्छे से ब्रेन वॉश कर सकें। वहाँ कई लोग आते थे जो कि अपना धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना रहे थे और शालिनी गीतांजलि की तरह ब्रेन वॉश करके लाए जा रहे थे। अब एक दिन शालिनी को पता चलता है कि वो पेट से है, तो रमीज एकदम ही इनकार करने लग जाता है कि इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। शालिनी और रमीज का खूब झगड़ा होता है, तो आसिफा बीच में आकर कहती है कि तुम दोनों शादी कर लो तो सब सही हो जाएगा। रमीज कहता है कि हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि ये हिंदू है, तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। आसिफा कहती है कि अगर ऐसा है तो शालिनी इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएगी, तब तो शादी हो सकती है ना। शालिनी घबरा जाती है कि हिजाब पहनने तक तो ठीक था, लेकिन धर्म परिवर्तन कर लेना तो बड़ी बात होगी। रमीज उसे झूठा दिलासा देते हुए कहता है कि तुम भरोसा करो मुझ पे, सब सही होगा। शालिनी सब पर भरोसा करते हुए कन्वर्ट होने को तैयार हो जाती है और आखिरकार उनका ये प्लान कामयाब हो ही जाता है। और अब बारी थी प्लान को और आगे बढ़ाने की। नशे की गोलियां खा खा के गीतांजलि को नशे की लत लग चुकी थी, तो वो उसी में डूबी रहती थी और उसी नशे में अब्दुल के मांगने पर वो बिना कपड़ों की अपनी फोटोज भी भेज दिया करती थी। कहानी फिर से आगे जाती है, जहां हम देखते हैं कि कुछ लोग शालिनी को बताने आते हैं कि इशाक को हमने एक जंग में भेजा था जहां उसकी मौत हो गई। इशाक ही था जिसे वो जानती थी, पर अब वही नहीं रहा। तो शालिनी घबरा जाती है कि अब अकेले उसके साथ ये लोग क्या करेंगे। कहानी पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं कि शालिनी इस्लाम अपना चुकी थी, पर अब रमीज गायब हो गया था और उसका फोन भी नहीं उठा रहा था। उधर गीतांजलि को पता चलता है कि उसके पिता को अटैक आया है, तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाती है, पर उसके दिमाग में भरा गया था कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, इसलिए उनसे मिलने भी नहीं जा रही थी। आसिफा उससे कहती है कि अब तुम गीतांजलि से अनीशा बन चुकी हो, पर तुम्हें अपने अतीत को भूलना होगा। तुम्हारे पिता एक काफिर हैं और काफिर के ऊपर जब तक तुम थूकते या उन पर पत्थर नहीं मारते तब तक उनका गुनाह माफ नहीं होता। अब गीतांजलि अपने पिता से मिलने जाती है, तो माँ बताती हैं कि जब इन्हें पता चला कि तुमने इस्लाम अपना लिया है तभी इन्हें अटैक आ गया। गीतांजलि को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और कहती है कि ये अटैक अल्लाह का कहर है और अगर मरने के बाद जहन्नुम नहीं जाना चाहते तो इस्लाम कबूल कर लो। गीतांजलि अपने पिता के पास जाती है और घिनौनी और गिरी हुई हरकत करते हुए अपने पिता के माथे पर थूक कर चली जाती है। अब एक दिन अब्दुल गीतांजलि से कहता है कि अगर तुम मुझसे सच में मोहब्बत करती हो तो मेरे साथ सीरिया चलो। गीतांजलि उसे साफ साफ मना कर देती है कि उसे कहीं नहीं जाना और अगर इस्लाम का परचम लहराना है तो वो इंडिया में रहकर ही काम करेगी, कहीं और नहीं जाएगी। अब्दुल एकदम गुस्सा कर कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। गीतांजलि कहती है कि आखिर तुम अपनी औकात पर आ ही गए। जब शालिनी के साथ ये सब चल रहा था तो मैं समझ गई थी कि ये तुम लोग
लोग का जाल है और मैं भी इस जाल में फंसने वाली थी, लेकिन तुम तो नामर्द निकले, मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हुई। ये सुनकर अब्दुल और गुस्सा जाता है और वो गीतांजलि को उसकी बिना कपड़ों वाली फोटोज भेजते हुए कहता है कि ये सारी फोटो वीडियो मैं हर जगह वायरल कर दूंगा, तब तुम्हें मेरी मर्दानगी पता चलेगी। गीतांजलि की आंखें खुल जाती हैं और उसके सामने इस आतंकी संगठन का भांडा फूट जाता है, तो वो चुपचाप सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर निकल जाती है। उधर मौलवी साहब शालिनी यानी कि फातिमा से कहते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, रमीज तुम्हें छोड़कर भाग गया, वो काफिर है। लेकिन यहाँ हमें देखने मिलता है कि वो दीवार के पीछे छुपकर सब कुछ आराम से सुन रहा था। मौलवी साहब कहते हैं कि अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपना ले तो इससे बेहतर क्या होगा। इशाक नाम का एक लड़का है जो जल्द ही क्रिश्चियन से इस्लाम में कन्वर्ट हुआ है, तो वो तुम्हारे लिए सही रहेगा। शालिनी कहती है कि मैं तो रमीज से प्यार करती हूँ, तो मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ। मौलवी साहब कहते हैं कि तुम्हारे घर वाले तो अब तुम्हें अपनाएंगे नहीं, इस बच्चे को तुम गिरा नहीं सकती, नौकरी भी तुम्हारे पास है नहीं और नर्स की डिग्री भी नहीं मिली है। तुम्हारा पहला गुनाह है कि तुमने शादी से पहले जिस्मानी ताल्लुकात बनाए, दूसरा गुनाह कि तुम माँ बन गई और तीसरा गुनाह कि नशे की गोलियां खाई और माँ बाप तुम्हारे काफिर हैं। तो अगर तुम निकाह करके अल्लाह की राह में उसका पैगाम और हुकूमत बढ़ाने के लिए खलीफा की खिदमत करने के वास्ते अपने शौहर के साथ सीरिया चली जाओ तो अल्लाह एक तो क्या हजारों गुना माफ कर देगा, तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। मौलवी साहब शालिनी को इतना ज्यादा डरा देते हैं कि शालिनी उन्हीं की बात मानने को तैयार हो जाती है। इसी बीच शालिनी के पास गीतांजलि का फोन आ रहा था, पर वो खुद में इतना परेशान थी कि वो उसका फोन ही नहीं उठाती, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। शालिनी खूब रोती है कि वो कहां से कहां आ गई और किस झंझाल में फंस गई और अब उसका अपना दिमाग चलना बंद हो चुका था और जो उसे बताया जा रहा था बस वही करना उसे सही लग रहा था। गीतांजलि शालिनी की माँ को बता देती है कि शालिनी शादी करने वाली है, तो माँ शालिनी से मिलने जाती हैं, पर बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शालिनी इशाक से शादी कर चुकी होती है। माँ मौलवी साहब के सामने गिड़गिड़ा रही होती हैं कि वो भी इस्लाम कबूल कर लेंगी और शादी को भी अपना लेंगी, लेकिन उनकी बच्ची को उनके साथ जाने दें। पर शालिनी उस वक्त कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। माँ गीतांजलि को फोन करके पूछती हैं कि शालिनी को क्या हुआ है, उसने एक बार भी कुछ नहीं बोला। तो गीतांजलि उन्हें बताती है कि वो पेट से है। तो माँ के हाथ से मोबाइल ही छूट जाता है क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। एक दिन गीतांजलि न्यूज देख रही होती है तो खबर आती है कि केरला में रहने वाली एक लड़की की नग्न तस्वीरें हर जगह वायरल हो रही हैं, जो कि गीतांजलि की ही थी। अब्दुल ने जो धमकी दी थी उसने वो कर डाला और गीतांजलि की फोटोज हर जगह फैला दी। तो अब गीतांजलि को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे और उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं कि अब क्या होगा। वो सारे खिड़की दरवाजे बंद करती है और खुद की जान लेते हुए अपनी जिंदगी खत्म कर देती है। इशाक और शालिनी की शादी होने के बाद अब उन्हें तैयार किया जाता है सीरिया जाने के लिए। उनके फेक पासपोर्ट और आइडेंटिटी बना दी जाती है और सब कुछ समझाया जाता है कि कैसे क्या करना है। शालिनी के निकलने से पहले उसे उसकी माँ से मिलाया जाता है, क्योंकि अगर वो बिना बताए जाती तो माँ सीधा पुलिस के पास पहुंच जाती। तो ये उनकी चाल थी और शालिनी माँ को सिर्फ इतना बताती है कि वो हनीमून के लिए कोलंबो जा रहे हैं और सीरिया के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताती। शालिनी जब कोलंबो पहुंच जाती है तो उसके पास नीमा का कॉल आता है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। नीमा शालिनी से कहती है कि ये सब कुछ आसिफा ने किया है और सभी लोग मिलकर लड़कियों को फंसाते हैं। रमीज कहीं नहीं गया है बल्कि वो यहीं है और लड़कियों को फंसा रहा है। तुम लोगों ने मुझे मुजीब से मिलने के लिए कहा था तो मैं उससे मिलने गई थी, तो उसने मेरे ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी। वो लोग मेरी बेहोशी की हालत में मेरा बलात्कार करते थे। हर रोज 15-20 लोग आते थे और उसके बाद मेरी ऐसी हालत हो जाती थी कि मैं गिन भी नहीं पाती थी। किसी तरह मैं उनके चंगुल से भाग पाई और जब पुलिस स्टेशन गई शिकायत करने तो किसी ने मेरी FIR भी नहीं लिखी और अब्दुल ने तो गीतांजलि की फोटोज वायरल कर दी, जिसके चलते उसने खुद को मार डाला। वो लोग वहाँ भी नहीं रुके, उसके घर पर आग लगा दी और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। तुम वहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हो, इसलिए सब कुछ छोड़ो और जल्दी से वापस आ
आ जाओ वरना तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। शालिनी का इतनी बुरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया था कि वो समझती है कि नीमा ने इस्लाम नहीं कबूला और गीतांजलि ने इस्लाम छोड़ दिया, इसीलिए उन्हें उनके पापों की सजा मिल रही है। नीमा के साथ इतना सब हुआ पर वो कमजोर नहीं पड़ती, बल्कि ये सब जो चल रहा था उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करती है। नीमा गीतांजलि और शालिनी के माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस ऑफिसर को बताती है कि ये सब एक ग्लोबल एजेंडा चल रहा है लोगों को कन्वर्ट करने का। हमारे एक्स सीएम ने बोला है कि अगले 20 सालों में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। सरकार ने 2012 में विधानसभा में जो रिपोर्ट जारी की थी उसके अनुसार हर साल 2800 से लेकर 3200 हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। 30,000 से भी ज्यादा लड़कियां गायब हैं या फिर उससे भी ज्यादा। केरला में कुछ संगठनों का आईसिस से कनेक्शन है और वो हर तरह का हथकंडा अपना के लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं और उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं आपकी बातों को समझता हूँ, पर देश का कानून थ्योरीज को नहीं सबूत को मानता है जो कि आपके पास नहीं है। नीमा कहती है कि श्रीलंका, सिंगापुर, अफगानिस्तान सबके बॉम्ब ब्लास्ट में केरला के लड़के पकड़े जाते हैं, तब भी आपको सबूत चाहिए। कोई बात नहीं, मैं आपको सबूत ला कर दूंगी, लेकिन मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। कहानी आगे जाती है जहां हम देखते हैं कि आतंकी शालिनी को बंदी बनाकर उसे एक जगह लाकर फेंक देते हैं जहां पर पहले से ही कई सारी लड़कियां मौजूद थीं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इशाक मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है और ये सब कुछ नाटक था शालिनी को सेक्स स्लेव बनाने का। वहाँ पर एक लड़की बताती है कि ये सब कुछ एक बहुत घिनौना जाल है जहाँ हम सबको फंसाया जा रहा है। हमारे शौहर जब मर जाते हैं तब हमें रखेल बना दिया जाता है सबकी हवस मिटाने के लिए। अगर इनकी बात नहीं मानी तो हमारे शरीर में टाइम बॉम्ब लगाकर हमें छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। बस यही जिंदगी है हमारी यहाँ पर, जो कि नरक से भी बदतर है। हम देखते हैं कि एक आदमी शालिनी को ले जाता है और फिर वहाँ पर कई हवसी आतंकी उसका बलात्कार करते हैं और यही हर महिला के साथ वहाँ पर हो रहा था। अगले दिन उन लोगों को एक और जगह ले जाकर बंद कर दिया जाता है तो शालिनी देखती है कि ऊपर से बाहर निकला जा सकता है। जगह देख के उसे समझ आ गया था कि वो लोग शायद सीरिया और टर्की के बॉर्डर के नजदीक हैं, जो कि यूएस एंड यूएन पीस कीपिंग फोर्स के कंट्रोल में आता है। तो उसके पास यही एक आखिरी मौका था यहाँ से निकल के बचने का। वो दो लड़कियों को साथ लेती है और वहाँ से भाग जाती है, पर आतंकी उनके पीछे लग जाते हैं। आतंकी दो लड़कियों को मार गिराते हैं, पर शालिनी कैसे भी करके वहाँ से बच निकलती है। पर चारों ओर रेगिस्तान के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था और उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, जिसके कारण वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। 17 घंटे तक बेहोश रहने के बाद जब उसे होश आता है तो देखती है कि उसके ऊपर एक ड्रोन मंडरा रहा है, जो कि उन्हीं आर्मी के लोगों का था जिनको वो ये सब कुछ बता रही थी। कहानी वर्तमान में आती है जहाँ शालिनी सबसे कहती है कि अगर आप मुझे इंडिया ले जाएंगे तो मैं उन सभी का खुलासा कर सकती हूँ जो लोग इस आतंक में शामिल हैं। तो लेडी ऑफिसर कहती है कि हमारे पास तुम्हें आतंकी मानने के सारे सबूत हैं, पर तुम्हें बेगुनाह मानने का कोई सबूत नहीं है। तुमने आतंकी बनने की पूरी ट्रेनिंग ली और फेक पासपोर्ट लेके 3 देश पार किए। इंडिया छोड़ने से पहले तुम्हारी सारी कोशिश सीरिया आने की थी और यहाँ आके तुम पूरे 1 साल एक आतंकी के साथ उनके अड्डे पर रही। तो कोई तुम्हें बेगुनाह कैसे साबित कर सकता है? और जो भी आतंकी संगठन से जुड़ा होगा उसके प्रति भारत दया नहीं दिखाता। हम भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हें हमारी जेल में सुरक्षित रखा जाएगा और लीगल टीम हेल्प भी दी जाएगी और तुम्हारा बच्चा जो तुमसे छीन लिया गया था उसे भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी। पर फिलहाल हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते और ना ही तुम्हें छोड़ सकते हैं। शालिनी आखिरी बार फोन पे अपनी माँ से बात करती है। वो किस हाल में है कुछ नहीं बताती, बल्कि ये कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ और घर वापस आने की कोशिश करूंगी। अब शालिनी को जेल ले जाया जाता है जहाँ वो अपना नाम फातिमा बताने के बजाय अपना असली नाम शालिनी उन्नी कृष्णन बताती है, क्योंकि अब जाकर उसे समझ आ गया था कि यही उसकी असली पहचान है। हमें दिखाया जाता है कि आसिफा फिर से निकल पड़ी है नई लड़कियों के शिकार पे और ये सब रुका नहीं बल्कि चल ही रहा है।
हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची शालिनी के हाथ से हिजाब छीनकर उसे आग में डाल देती है क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं थी। वो भले ही जेल में कैद हो चुकी थी लेकिन दिमाग को पैदल बना देने वाली विचारधाराओं से आजाद हो चुकी थी। इसके बाद हमें गीतांजलि के असली माता पिता को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि किसी को भी हमारे तरह ऐसे दिन ना देखने पड़े। हम अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाए और न ही उस आदमी के खिलाफ जिसने उसे मरने के लिए उकसाया। इसके बाद हमें नीमा का इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें उनकी शक्ल नहीं दिखाई जाती। वो कहती हैं कि आपने जो अभी देखा वो सिनेमा नहीं बल्कि मेरी आप बीती है। मैं उम्मीद और प्रार्थना करती हूँ कि इन दोषियों और अपराधियों को पकड़ा जाए और सजा दी जाए। ये कुछ स्लाइड्स हैं जिनमें और भी बातें कही गई हैं जिन्हें आप रोक करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखी एक ऐसी कहानी जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कई लोगों का मानना है कि ये कहानी सच्ची है और कई लोगों का मानना है कि ये झूठी है। मेरा मानना है कि ये कहानी पूरी तरह से सच को ही दिखाती है। बहुत लोगों को बुरा लगने वाला है पर दोस्त ये बात तुम्हें भी माननी होगी कि जो भी फिल्म में दिखाया गया है वो सच ही है और ऐसा हो रहा है। दुनिया भर के लोग कितनी भी बातें कर लें कि प्रोपेगेंडा है, पर जिसके साथ हुआ है अगर वही सामने आकर अपनी कहानी बता रहा है तो आखिर ये प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है। आपको प्रोपेगेंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको लगता है कि इसमें आपके धर्म को गलत दिखाया है, पर यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। यहाँ किसी के धर्म को नहीं बल्कि एक आतंकी संगठन की सोच को दिखाया गया है कि कैसे वो धर्म का गलत इस्तेमाल करके आतंक फैलाते हैं। अगर आपको किसी के खिलाफ जाना ही है तो आतंकियों के खिलाफ होइए जो आपके धर्म को बदनाम करते हैं। गलती यहाँ उन लोगों की भी है जो मूवी देखने के बाद सोशल मीडिया पर जाकर दूसरे धर्म के लोगों से गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि लोगों के अंदर नफरत पैदा हो जाती है और जो बात होनी चाहिए वो होती ही नहीं और सब प्रोपेगेंडा लगने लगता है। मूवी देखने वाले और प्रोपेगेंडा मानने वाले दोनों को ही ये बात समझनी होगी कि इसमें किसी धर्म को नहीं बल्कि आतंकी संगठन आईसिस को गलत दिखाया गया है। तो एक दूसरे से लड़ने के बजाय इस चीज को समझें क्योंकि जो गलत होता है वही गलत होता है। गलत करने वाले की पूरी कौम गलत नहीं हो जाती। बलात्कारी लड़के होते हैं तो लड़कियां सभी लड़कों से नफरत करना शुरू नहीं कर देती। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा कई औरतों और मर्दों के साथ होती है, पर ऐसा तो नहीं कि सब ठान लें कि शादी ही नहीं करेंगे। हर रोज चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस सामने आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को स्कूल या बाहर भेजना बंद कर दो। दुनिया में हर तरह के अपराध होते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि सब अपराध करने को ही बैठे हैं। ये फिल्म आपको नफरत करना बिल्कुल नहीं सिखाती बल्कि समझदार और होशियार बनना सिखाती है। आपको अपने इतिहास, अपने कल्चर, अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए ताकि आपके अंदर खुद इतनी समझ पैदा हो सके कि आपको पता हो कि सही क्या है और गलत क्या। भले आपको अपने धर्म में गलतियां दिखें, पर जब कोई दूसरा उस गलती को दिखा के ध्यान भटकाए तो आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसका जवाब दे सकें। ठीक वैसे ही जैसे आपके माता पिता आपकी गलतियों पर डांटते हैं, पर जब कोई और आकर कुछ सुनाता है तो वो उनकी बोलती बंद कर देते हैं। तो वैसा ही कुछ आपको बनना होगा कि कोई आपको अपनी बातों में फंसाकर बेवकूफ ना बना सके। अच्छी बात है कि ऐसी फिल्में बन रही हैं जिससे कि लोग जागरूक हो रहे हैं। इसमें यही दिखाया गया है कि कैसे हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाया जाता है और उनको फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करके उन्हें आतंकी या सेक्स स्लेव बना दिया जाता है। जो भी हो रहा है सब लड़कियों के साथ हो रहा है और सब अपनी बेटियों को मूवी दिखाने ले जा रहे हैं, ये कह के कि इससे वो सावधान रहेंगी और ऐसे लोगों से बचेंगी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस टॉपिक को सिर्फ इतनी इम्पोर्टेंस क्यों मिल रही है, जबकि लड़कियों के साथ गलत तो हमेशा से ही होता आ रहा है और उन पर फिल्में भी बनी हैं, फिर चाहे वो बलात्कार के ऊपर हो या उनकी तस्करी के ऊपर हो या घरेलू हिंसा पर हो। होता तो सब कुछ आज भी है और कोई बदलाव नहीं आया। तब तो किसी का पति अपनी बीवी बेटी को, किसी का भाई अपनी बहन को या बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को फिल्म दिखाने नहीं ले जाता, ये कहते हुए कि देखो और जानो ताकि आगे चलकर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम सावधान रहो और भरोसा नहीं करो किसी पे। बलात्कार को छोड़कर बाकी जितने भी अपराध होते हैं लड़कियों के साथ वो सब भरोसा जीतने के बाद ही किए जाते हैं, पर उन पर इतनी चर्चा नहीं होती। शायद लोग बोर हो चुके हैं इन सभी टॉपिक्स को लेकर, तो हो सकता है कि अगर 5-6 फिल्में और आ जाएं इस धर्म परिवर्तन वाले टॉपिक को लेकर तो लोग इस टॉपिक से भी बोर हो जाएंगे। तो यहाँ प्रोपेगेंडा भले ना हो पर लोगों का दोगलापन जरूर दिखता है।
अगर आप वाकई में ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों के साथ कुछ ना हो, कभी उनके साथ गलत ना हो, तो उन्हें सिखाइए सावधान और सतर्क रहना, ना कि किसी से नफरत करना या दूर रहना। क्योंकि भरोसा जीतकर या ब्रेन वॉश करके गलत करने को तो कोई भी कर सकता है। फिर कोई भी अपराध छोटा बड़ा नहीं होता, सजा तो सबको होनी ही चाहिए। मैंने तो ऐसे भी केसेस पढ़े हैं जहाँ एक पिता पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच आता है। तो भरोसा तो किसी पर भी नहीं किया जा सकता। हर किसी की कहानी में विलन अलग होता है, तो देखना ये रहता है कि आपको किससे बचना है। सब इस मूवी के पीछे लगे हुए हैं कि सच्ची है या झूठी या प्रोपेगेंडा है, पर जिन 3 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। मूवी के लास्ट में हमें बताया गया है कि रमीज वर्तमान में पिज्जा की दुकान चला रहा है और अब्दुल का कहीं बिजनेस चल रहा है। मूवी को आए काफी टाइम हो गया है और काफी बड़े बड़े लोगों ने इस पर अपनी टिप्पणी भी दी, पर इन दोनों पर कार्रवाई तो अभी भी नहीं हुई। द कश्मीर फाइल्स मूवी आई, सबने देखी, खूब चर्चा हुई, पर वो टॉपिक अब एकदम ठंडा सा पड़ चुका है। तो डर है कि ये मूवी भी उसी तरह एक दूसरे से लड़ने और सिर्फ चर्चा का विषय बनके ना रह जाए। कट्टरता आपकी सोचने समझने की शक्ति बंद कर देती है और आप बस उसी में रह जाते हैं जो आपको बताया या दिखाया जाता है। अपने धर्म को लेकर कट्टर रहो, अपने धर्म को मानो, पर कट्टरता का मतलब ये नहीं कि सामने वाले से लड़ते रहो और नफरत करो। मूवी को गलत बताने वालों के पास यही एकमात्र एक्सक्यूज है कि डायरेक्टर ने गलत डाटा बताया। 32,000 लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। डाटा गलत हो सकता है, पर जो टॉपिक है, जो सच है, कम से कम उसे तो सच मानिए और कबूल करिए कि आप ऐसी चीजों को और गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करते, भले ही वो आपके धर्म के हों। मूवी में दिखाया गया है कि आसिफा मेकअप नहीं करती और हिजाब बिना नहीं रहती। हो सकता है कि ये चीजें बहुत से घरों में फॉलो होती हों, पर मेरे जानने में कई मुस्लिम लड़कियां हैं जो बुर्का नहीं पहनती, जो मेकअप करती हैं और जिनके पास मोबाइल भी है। सब मानने के ऊपर है कि आप अपने मन के हिसाब से चलते हो या जो सब मानते हैं और वही मानने का प्रेशर देते हैं उसके हिसाब से चलते हो। ये बात मैंने भी नोटिस की कि जब लोग प्यार में पड़ते हैं तो कुछ ज्यादा ही अंधे टाइप के हो जाते हैं कि उन्हें बस वही दिखता है और अपने माँ बाप दिखते ही नहीं। उन्हें लगता है कि माँ बाप उनके प्यार को समझते नहीं, पर कभी कभी बच्चे भी गलत होते हैं। ऐसा भी नहीं कि माँ बाप जो लड़का चुनेंगे उसकी फुल गारंटी है कि वो लड़का अच्छा ही होगा। 50-50 सब में होता है। कई अरेंज मैरिज भी टूटी हैं और कई लव मैरिज भी। तो किस्मत की बात है कि आपकी किस्मत अच्छी निकल जाए और आपको अच्छा साथी मिल जाए। पर जब माँ बाप कुछ कहें तो एक बार को सुन लेना चाहिए और माँ बाप को भी थोड़ा सा बच्चों की सुन लेनी चाहिए। 15 से लेके 20 की उम्र के बीच में जो प्यार होता है वो अक्सर ऐवा ही होता है, तो उसे लेकर ज्यादा सीरियस होना सही नहीं, क्योंकि पासा कभी भी पलट सकता है। रिश्ता चलने दें, आगे बढ़ने दें। शादी की उम्र तक आ गया तो घर में बात कर लें, देख लें, समझ लें, फिर सब तय करें। लड़कियों को बस ये ध्यान में रखना होगा कि हर कोई शाहरुख खान नहीं होता, कोई कोई रमीज या अब्दुल भी होता है। तो दिमाग के सामने प्यार का पर्दा ना पड़ने दें कि आपको दिखे ही ना कि आप कहाँ फंस रहे हैं। और वैसे भी वो प्यार ही क्या जिसमें हमें खुद को बदलना पड़े। प्यार में बदला नहीं जाता, बल्कि जो जैसा इंसान है उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया जाता है, तभी तो वो प्यार होता है। जो आपका पार्टनर मानता है, पूछता है, जो उसका धर्म है, उसे बदलना ही क्यों। प्यार में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि ये भी न दिखे कि आप अपनी पहचान ही खो रहे हो। मेरे से अगर कोई कहे कन्वर्ट या चेंज होने के लिए, तो मेरी नजर में वो प्यार नहीं बल्कि सौदा होगा, जो कि मुझे कभी मंजूर नहीं। और वैसे भी अगर बदलना ही है तो मुस्लिम लड़का हिंदू बन जाए तो क्या बुरा है, क्योंकि प्यार में तो एक दूसरे के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है ना। तो लड़की ही क्यों कन्वर्ट हो, लड़का ही हो जाए अगर होना ही है तो। जब आप अपना धर्म नहीं छोड़ सकते तो कोई और अपना धर्म क्यों छोड़े, और उस जगह जाना ही क्यों जहाँ अपना नाम छोड़कर दूसरा नाम अपनाना पड़े। माँ बाप ने जो नाम रखा है वही बढ़िया है। मूवी में भले ही आपको शालिनी के लिए बुरा फील होता है, पर असल जिंदगी में फातिमा में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि आज भी वो अफगानिस्तान की जेल में है और मुस्लिम बनी हुई हैं। एक बार जो आतंकी बन गया तो बन गया, फिर उसके लिए सहानुभूति नहीं जताई जा सकती। और यही वजह है कि जो इंडियन लड़कियां अफगानिस्तान की जेल में कैद हैं, उन्हें भारत वापस नहीं ले रहा। मैं बच्चों के माता पिता से एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसी चीजें देखकर डर के मारे या ओवर प्रोटेक्टिव होकर अपनी बेटियों को बाहर जाने से ना रोकें। उन्हें बाहर निकलने दीजिए और खुद समझदार बनने दीजिए। घर में रहकर पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। अगर आपकी परवरिश अच्छी होगी तो आपकी बच्ची कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी।
अब एक्टिंग की बात करें तो अदा शर्मा ने काफी अच्छा काम किया है। उनकी एक्टिंग सभी को पसंद आ रही है और इस मूवी से उन्होंने काफी फैंस कमाए। तो अब देखना ये रहेगा कि वो आगे किस तरह के रोल्स निभाती हैं। वहीं आसिफा के किरदार में सोनिया बलानी, निमा के किरदार में योगिता बिहानी और गीतांजलि के किरदार में सिद्धि इदनानी, तीनों ने ही अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। अगर आपको मूवी देखकर आसिफा से नफरत हुई तो समझिए कि उन्होंने अपना रोल सही पकड़ा। अगर क्लाइमैक्स सीन में निमा के द्वारा बोले गए डायलॉग से आप इमोशनल हो गए तो समझिए उन्होंने भी अपनी एक्टिंग में जान डाली है। पर्सनली मुझे इन दोनों एक्ट्रेसेस की एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी लगी। वहीं बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं, सबकी एक्टिंग सही देखने को मिलती है। वीडियो को और लंबी ना करते हुए आखिर में मैं यही बोलना चाहूंगा कि किसी पर भी विश्वास ना करो, मेरे ऊपर भी नहीं। मैं भी जो बोल रहा हूँ इंटरनेट पे बोल रहा हूँ, इसीलिए किसी की बताई बातों पर भरोसा नहीं करो, बल्कि उस चीज पर करो जो कि आपको सड़कों पर देखने मिलता है। इंटरनेट पे घूमने के बजाय बाहर सड़कों पर टहलने निकलिए और देखिए क्या वाकई में दुनिया वैसी ही है जैसे हमें इंटरनेट या फिल्म में देखने मिल रही है। अपनी आंखों पर भरोसा करिए, लोगों की बातों पर नहीं। आपको बुराई भी दिखेगी और अच्छाई भी दिखी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि अब हर कोई यही फंडा ना अपनाने लगे। कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेके लोगों की कहानी से जोड़कर एक मूवी बना देना और लोगों की भावनाओं से खेलना, जैसे देशभक्ति के नाम पर हर 2-3 महीने में एक मूवी आ जाती है। क्योंकि लोगों के इमोशंस अपने देश से जुड़े हुए हैं तो लोगों को ऐसी मूवीज पसंद आती हैं। पर अब धीरे धीरे लोगों ने देशभक्ति वाली मूवीज देखना कम कर दिया है, क्योंकि सभी कहानियां लगभग सेम ही होती हैं, भले ही वो सच्ची क्यों ना हो। तो उसी तरह ये भी एक फंडा ना बन जाए, नहीं तो फिर लोग इससे भी बोर हो जाएंगे और सच क्या है झूठ क्या है इससे किसी को फर्क पड़ना बंद हो जाएगा।